अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। ये जो हम तरह तरह के खाने देख रहे हैं ना, इनसे एक बात तो समझ आती है कि खाना टेस्ट हम बाद में करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी आँखों को चीज़ अच्छी लगती है ना, उसी का हमें खाने को दिल करता है। खाने को प्रेज़ेंट करना ये बहुत अहम होता है, और इसके लिए जो बहुत अहम चीज़ होती है वो होते हैं यूटेंसिल्स, वो बर्तन, वो प्लेटर्स और वो सारी चीज़ें जिनके अंदर खाना सर्व किया जाता है। तो हम लोग जो होम मेकर्स हैं, जो हम लोग अपने अपने घर को, अपने अपने किचन को मैनेज करके, या जिसको बोलें कि पूरा होल्ड होता है हम लोगों का अपने किचन पे, तो हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वो 24 घंटे इसी चीज़ के पीछे होती है कि हमें क्या बनाना है और उसको कैसे प्रेज़ेंट करूँगी मैं। तो सारे हमारे जो एक माइंड में बात चल रही होती है ना, वो किचन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चल रही होती है। और दूसरा ये होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ तो यही है कि किसी भी स्टोर पे चले जाएँ ना, तो किचन के सेक्शन पे जाना तो मस्ट है। विंडो शॉपिंग करना, ये जो किचन स्टफ़ है ना, उसके लिए तो ज़रूर होता है कि हम ज़रूर देखते हैं, और इन चीज़ों की भी देखने में हमें खुशी होती है। शायद ये हमारा फ़ील्ड है, और इन चीज़ों को हमें देखना भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम भी किचन में गुज़रता है। इस वजह से जितना शौक़ हम लोगों को अपनी ड्रेसिंग का होता है, जितना हम अपनी लुक्स हैं उनको ख़्याल करते हैं, जितना हम अपने घर की मेंटेनेंस के लिए अपने फर्नीचर को, घर की सेटिंग को और हर चीज़ को मैनेज रखने के लिए बड़े क्यूरियस रहते हैं ना, उतना ही हमें साथ साथ ये किचन और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना, ये भी बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ हम जा रहे हैं एक स्टोर पे। किसी भी आप बड़े स्टोर पे अगर चले जाते हैं ना, तो हमें इतनी वैरायटी मिलती है इन सब चीज़ों में कि वहाँ पे चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इस मामले में क्या ख़्याल है। अगर हम अपने से एक जनरेशन पीछे देखें ना, जैसे हम अगर अपनी माँओं को देखें, मुझे याद है अगर अपनी अम्मी के जहेज़ के बर्तन मतलब माइंड में लेके आए ना, तो उस ज़माने में जो बर्तन यूज़ होते थे ना, वो फूलों वाले यूज़ होते थे। एक ट्रेंड था कि फ्लोरल जो प्रिंट्स हैं ना, फूल बने हुए हैं और कलरफुल से इस किस्म के, बेस वाइट और उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के जो फूल हैं, इस तरह के बर्तन, इस तरह के जो है ना, वो डिनर वेयर यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है वो शायद वक्त के साथ साथ जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गई हैं, वैसे ही अब हमें जो प्लेन बर्तन हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली वाइट कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो हैं यूके में या अमेरिका में, कनाडा में, हम सब इस बात को जानते हैं कि जब जैसे हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम आए, तो यहाँ पे ना पहली चॉइस वो यही होती है कि बहुत फेमस हैं जो यहाँ पे, वो हैं कोरल के। और कोरल के भी यही होता है, बेस वाइट है और उसके ज़रूर साइड पे कोई ना कोई प्रिंट डिफरेंट कलर्स का सिंपल सा कोई ना कोई डिज़ाइन बना हुआ होता है। तो वो चीज़ें जो है ना, हम फिर मेरे भी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरे पास भी वो वाइट है और साथ में मैरून जो है वो बेस साइड पे उसके छोटी सी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है बस। तो ये आजकल जो है ना, वो यही है कि हम प्लेन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस स्टोर में इतनी वैरायटी थी, और इतनी वैरायटी के बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो हम सिर्फ उसको देख देख के ना वापस ही रख रहे होते हैं। अभी ये जो आपने जो यूटेंसिल्स हैं, इनमें जो ऑफ वाइट वाले पैन्स हैं ना, ये तो मैं जब भी किसी बड़े स्टोर पे जाती हूँ ना, तो ये मुझे इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और मुझे ये फ़ील हो रहा था जैसे मुझे ये पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि हमें ले जाओ। लेकिन अभी मेरे पास चूँकि ये सारे जो कुकिंग के लिए यूज़ करने वाले मेरे पास अच्छे वाले मौजूद हैं, तो मैं उनको अभी नहीं चेंज करना चाह रही। जब भी मुझे लेने हुए तो मैं ये ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। ये जो भी आपने ये गोल्डन डिशेस देखी है ना, इनको देख के तो मुझे वो याद आ रहा था कि जैसे जन्नत के बर्तनों का हमें बताया जाता है ना, जो कुरान पाक में भी ज़िक्र है, हदीस में भी ज़िक्र है कि जन्नत के बर्तन सोने और चांदी के होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से अभी ये इतने ट्रेंड में आ गए हैं
कि ये डाइनिंग टेबल पे इसी तरीके से गोल्डन में या सिल्वर में ये ऐसे ही ट्रेस जो हैं वो रखी जाती हैं। इनके अंदर कैंडल्स रखी जाती हैं और डिफरेंट छोटे छोटे आर्टिफिशियल बेशक छोटे छोटे प्लांट्स रखे जाते हैं। तो इनके साथ किचन की लुक ही चेंज हो जाती है। अगर हम किचन में इनको शेल्फ़ पे रख देते हैं, काउंटर टॉप पे या फिर डाइनिंग एरिया में भी, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी मेरी इन बातों से ज़रूर एग्री करेंगे कि हम सब ख़वातीन को किचन की शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। और बेशक हम कोई छोटी सी चीज़ ही लेके आएँ, जब भी हम जाते हैं हम ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीद के ले आते हैं। और यहाँ पे भी आप मेरे साथ देख ही रहे हैं कि इस स्टोर में एक बहुत अच्छी वैरायटी थी बहुत चीज़ों की। इस दफ़ा के विज़िट में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना, वो केटल्स थी जो आपने अभी पीछे देखी हैं। इतनी खूबसूरत थी, इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं फिर वो नहीं लेके आई। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी बड़े स्टोर से ही ये शॉपिंग करें। ये जो पीछे था वो तो मेन जो है यहाँ पे एक बड़ा स्टोर, वहाँ मैं गई थी। लेकिन ये जो है ना अभी ये सब आगे जो आपको दिखा रही हूँ ये डॉलर स्टोर में है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी ही चीज़ें लें। और मैं पर्सनली इस बात को ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ कि डॉलर स्टोर से भी बहुत अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम एक एवरेज चीज़ ले लेते हैं ना, तो हम उसको जल्दी स्विच कर सकते हैं। हम उसको वक्ती तौर पे यूज़ करेंगे, जब हमारा दिल उससे भर जाता है तो फिर हम उसको रिप्लेस कर लें, उनको हम डोनेशन में दे देते हैं और फिर नई चीज़ लेके आ जाएँ। तो डॉलर स्टोर में भी बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं। जब भी जाते हैं हमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया नज़र आता है और कुछ ना कुछ हम ले भी लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी अहम तरीन बात ये है कि हम अपने इन कीमती चीज़ों को संभाल के रखते रहते हैं। हम कहते हैं मेहमान आएंगे तो ख़ास तौर पे फिर यूज़ किए जाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है, ऐसी जो ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए ना, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हम ख़ास तौर पे अपने लिए जो अच्छा सा खाना बनाएं उसको फिर अच्छे से ख़ुद को सर्व करें। क्योंकि जहाँ पे अब हम आके रहते हैं ना ऐसे प्रदेश में, तो यहाँ बहुत कम ही होता है कि कोई हमें सर्व करे। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये भी जो है ना मौका हमें ख़ुद को ख़ुद ही देना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ख़ुद ही मेज़बान बन जाएं और ख़ुद ही मेहमान बन जाएं। पहले मेज़बान बन के खाना पकाएं और उसको अच्छे से सारा सेट कर लें, और फिर ख़ुद ही मेहमान बन के तो उनको अच्छे अच्छे बर्तनों में ख़ुद ही फिर इंजॉय करें। आप बताइएगा कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। मैंने पहले एक दफ़ा किया, अभी ज़्यादा तो नहीं, कि अपनी दावत खुद ही कर लें, अच्छा सा खाना बनाएं और ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवाएं। तो बस आज की वीडियो में मेरे यही था। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कोई लाइट सी बात की जाए, हर दफ़ा का लेक्चर भी अच्छा नहीं होता। तो बस कोशिश करनी है कि अपने प्यारों के साथ जहाँ जहाँ पे हैं हम अपना ख्याल रखते हुए, घर वालों का ख्याल रखते हुए ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको गुजारें। क्योंकि ये हमारे पास, हमारे बच्चों के पास ये खूबसूरत सी यादें बनती हैं जब हम एक फैमिली बन के एक जगह पे वक्त गुजारते हैं, अच्छे से बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में सुकून दें, खुशियों के साथ हम अपने अपने घरों में रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ख़ास फजल करम से अपनी हिफाजत में रखें और हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में कामयाब लोगों में शामिल कर दें। आपसे मिलूँगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।